यार विनय, ये वही जगह है? सब कुछ बदल गया यार। हाँ यार रंजीत, हम आए भी तो कितने सालों के बाद हैं यहाँ पर। अरे सत्ती बाबू, पहले तो यही हमारा अड्डा हुआ करता था। वाह भाई लोग, अरे तुम्हारी शक्लें भी तो बदल गई है यार। ये तो सिर्फ एक जगह ही है। यार कुशल, बुलाया तो यही था। बाहर कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। लगता है वो अभी आया नहीं। एक मिनट। आहा, रंजीत भाई। अरे क्या देख रहे थे वहां? आओ। वाह। नमस्ते अंकल, आ गए आप लोग सब? मैं बस 2 मिनट में आया। आप लोग एंजॉय कीजिए तब तक। मुझे सिर्फ पानी। आज मौसम इतना खुशगवार हो गया है कि एक साकी तो होनी ही चाहिए थी। हमेशा एक ही बात। अबे कभी तो शर्म कर लिया करो। शर्म? वाह, क्या बात कही है। और वो भी किसने? सती, बेटा तू ही हमें इस रास्ते पर लाया था और अब तू ही कह रहा है कि शर्म करो। सुन रहे भाइयों? चीयर्स। चीयर्स। अबे यार, पत्ते भूल गया, नहीं तो 1-2 बाजी तो लगा ही लेते। तेरा भी सही है यार, गिलास हाथ में आया नहीं कि पत्तों की याद आ गई। मुझे लगता है कि तेरा जो है ना, शकुनी के खानदान से ताल्लुक है कोई जरूर। क्यों भाई लोगों, सही बोला ना? एक बात बताओ रंजीत भाई, ये आनंद के बेटे ने हमें एक साथ क्यों बुलाया होगा? कुछ नहीं यार, उसने फोन पर कहा था कि सबसे मिलना है, बस और क्या। और अब तो आ गए ना, तो चिंता की क्या बात है? हाँ? इन्हें देख, विनय और कुशल को दोनों पीने में लगे हैं। इन्हें कोई चिंता नहीं है। हरामी है साले। क्या है ना, तू तो जानते ही है भाई, ये अपना रंजीत भाई मतलब बड़ा भाई। रंजीत भाई ने कुछ बोल दिया फिर मैं टेंशन नहीं लेता। और ये आनंद का बेटा यहीं तो है, अभी आ जाएगा और सब पता चल जाएगा कि क्यों बुलाया उसने। और जब वो मुझे फोन कर रहा था, बहुत ही रेस्पेक्ट से बात कर रहा था मुझसे। हाँ यार, ये बात तो सही है। ये बार बार कह रहा था कि अंकल जरूर आना, आपसे मिलकर ऐसा लगेगा जैसे पापा से मिल रहा हूं। सत्ती, तू सोच रहा होगा कि उसने तुझे क्यों नहीं फोन किया। देख, तू हम सबसे बाद में मिला है। और फिर उसने मुझसे कहा था कि मुझे सत्ती का नंबर दे दो,
पर मैंने उसे मना कर दिया था और कहा चिंता मत कर, वो आएगा। देख सत्ती, हम तुझे छोटा ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। तू है ही हम सब में छोटा। हाँ यार, आनंद के साथ बहुत ज़्यादा समय तो नहीं गुजार पाया, पर जितना भी समय बिताया वो हमेशा यादगार रहेगा। थॉरो जेंटलमैन। विनय बना। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया। अंकल नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच अंकल, आप लोग ने मेरी बात मान ली और आप लोग आ गए। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, ये सब प्लेट्स भी नहीं खोली अब तक। लीजिए ना प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मैं आ नहीं पाया आपको पिक करने के लिए। अरे कोई बात नहीं। और अभी जब आप लोग आए तो मैं आपको रिसीव करने के लिए भी नहीं था। कार्तिक बेटा, जब तुमने बुलाया तो आना तो था ही। क्यों भाई लोगों? बिल्कुल, क्यों नहीं। कार्तिक, पर इतने सालों के बाद तुम अचानक? हाँ, यही बात मुझे भी समझ में नहीं एक आई। मिनट, उसे भी तो बोलने दो। हाँ कार्तिक, बताओ। अंकल, आप लोगों को शायद याद नहीं, आज पापा का बर्थडे है। हाँ, बर्थडे है। बर्थडे? तो बस मन किया कि आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाऊं। और रंजीत अंकल ने बता ही दिया था कि आप सब यहाँ मिला करते थे। हाँ हाँ। तो बस मैं आज सुबह आ गया था, ये सब ठीक ठाक किया और अब आप लोग आ ही गए हैं। दिस वन फॉर आनंद। भाई वाह। अंकल, आप लोग बस एंजॉय कीजिए। पापा के बर्थडे पे आप सब साथ हैं, मेरे साथ हैं। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। हाँ बेटा, आनंद के इस तरह से चले जाने से हमें बड़ा धक्का लगा, बहुत दुख हुआ हमें। हमने बहुत ढूंढा आनंद को, पर कहीं मिला ही नहीं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गया। पर आप लोगों को याद तो होगा ही, पापा को गए हुए आज पूरे 20 साल हो गए हैं। मम्मी ने, मामा जी ने बहुत ढूंढा उन्हें, पापा नहीं मिले। उनकी तरफ की फैमिली के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था। हाँ हाँ, तुम तो तब बहुत छोटे थे।
वैसे आनंद ने कभी कुछ नहीं कहा तुम्हारी मम्मी से कि वो परेशान है या ऐसा ही कुछ और? कैसी बात करता है यार तू? तुझे पता नहीं आनंद कितना सीधा आदमी है, हमेशा शांत रहने वाला। और फिर पति पत्नी के बीच में इतनी सारी बातें होती हैं, सब बच्चों को थोड़े बताई जाती हैं। हाँ, कुशल ठीक कह रहा है। आनंद ने हमेशा दूसरों की मदद ही की। उसने अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बताई। क्यों विनय? सही कह रहे हो। हमेशा दूसरों की परवाह करता था, चिंता करता था, और सिगरेट शराब से तो हमेशा ही बहुत दूर। क्या यू मीन पापा ड्रिंक नहीं करते थे? ड्रिंक? वो तो पानी भी नहीं पीता था, बस हमारे साथ रहना उसे अच्छा लगता था। बहुत सीधा आदमी है। अरे यार, तुम लोग तो कुछ देखते ही नहीं हो। बेटा कार्तिक, बेटे तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, हैं? नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, बाद में लूंगा। अभी तो मैं बस आप लोगों से पापा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ। मुझे तो उनके साथ समय मिला ही नहीं। अरे आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट वरी। आप लोग जानते तो हैं ये जंगली इलाका है और हम लोग को भी रात में ही लौटना है। वो क्या है ना, यहाँ पर जंगली जानवर हमला कर देते हैं, बस मैं इसीलिए ये रख लाया था। लगता है आप लोग घबरा रहे हैं। अच्छा ये लीजिए, ये आपके सामने टेबल पर रख दी। मुझे लग रहा है शायद आप लोग अभी भी अनईजी हैं। ओके, लीजिए। अब ठीक है? अंकल, आप लोगों ने कहा था कि आपने पापा को बहुत ढूंढा था। बहुत ढूंढा था। हाँ, बहुत ढूंढा। जहां जहां वो जा सकता था सब जगह ढूंढा, पर वो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। रंजीत अंकल, मामा जी बता रहे थे कि आपने पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप गवाह बनकर साइन कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों कुशल, तुम्हें कुछ याद? अब कहाँ याद होगा यार, समय भी तो इतना बीत गया। विनय अंकल, आपको तो याद होगा कुछ? याद? हाँ, कुछ धुंधला धुंधला सा तो याद आ रहा है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा। उस समय मैं कंपनी के काम से टूर पे बाहर चला गया था और 3 महीने बाद लौटा था वापस। टूर पर चला गया था या भाग गया था? टूर की बात तो याद है तुझे और बाकी सब भूल गया। ओए सत्ती, चुप हो जा, चुपचाप बैठना साले। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। बैठ, चुप चुप बैठ। अरे यार, तुम फिर शुरू हो गए। विनय, तू बैठ जा, बैठ जा। और सत्ती, तू ये ज्यादा फ्लैशबैक मत चला। पीने के बाद तो तू बिल्कुल चालू हो जाता है। कार्तिक बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये तो पागल है। इनका हमेशा से ही ऐसा है, साले आपस में लड़ते रहते हैं और बकवास ही करते हैं। विनय अंकल, मम्मी ने बताया कि वो आपके घर भी गए थे आपसे मिलने, पर आपने मिलने से इनकार कर दिया था। और ठीक ऐसा ही कुशलपाल अंकल के यहाँ भी हुआ था। नहीं कार्तिक, मैं उस दिन घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। क्यों विनय, तू भी तो मेरे साथ ही था ना? मुझे तो याद नहीं आ रहा कुछ, सच में यार, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। लगता है ज्यादा हो गई आज। चलो
चलो चलो रंजीत भाई, चलो चलो चलो। इसे कुछ याद नहीं कार्तिक, कुछ भी नहीं। ये सब के सब सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। इनकी तो मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैंने पहले ही आगाह किया था आपको इस सती के बारे में, पर आप सबने हमेशा इसे अपने सिर के ऊपर बिठाया और इसने हमको जवान लड़कियों का चस्का लगवाया और हमारा चरित्र खराब किया। चाहे चाहे आज उन लड़कियों के साथ कुछ कर न सको, लेकिन नेत्र सुख के लिए आप सब इसके इशारों पर नाचे हो। और आज देखो ये कैसी बकवास कर रहा है। इसे छोटा छोटा कह के गले लगाते रहे और आज किस तरह की बेकार की बातें कर रहा है ये साला कमीना। ओए, गाली नहीं समझा? नहीं तो बता रहा हूं मैं, गाली नहीं समझा, बिल्कुल गाली नहीं। वरना 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 क्या? अरे अंकल, मैं भी न जाने क्या बात लेकर बैठ गया। अरे आप लोगों के तो ग्लासेस खाली हैं, और लीजिए ना, वन लास्ट पैग। मुझे और मत देना, आज काफी हो गई। क्यों बे, तेरा ज्ञान देने का टाइम शुरू हो गया? और मत देना, चुपचाप बैठा रहे और पी। साथ बैठे थे और साथ उठेंगे, समझा? बाबा जी, अबे छोटा है, छोटा ही रहे, समझा? बस 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 बस, कहीं मैं भी बाबा ना बन जाऊं। क्यों रंजीत भाई? अंकल, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और मेरा दावा है कि आप सब खुश हो जाएंगे। पापा यानी आपके दोस्त मिल गए हैं। मैं अभी लेके आता हूं पापा को। तो आप लोग खुश हो गए होंगे ना अंकल, अपने इतने पुराने दोस्त से मिलके। बस एक ही दिक्कत है, ऐसा लगता है जैसे इन्हें कुछ याद ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे लगा कि शायद आप लोगों से मिलकर इन्हें कुछ याद आ जाएगा। आप बात करो ना इनसे प्लीज। कहाँ चले यारो? अभी तो शराब बची हुई है। बैठो प्यारो बैठो। खुश नहीं हुए? तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त आज तुम्हारे सामने है। क्यों, कहाँ पहुंचा दिया हमने इसे? देख सत्ती, ज्यादा चौधरी मत बन, समझा? तूने अभी तक हमारा प्यार देखा है, अब चुपचाप यहां से चल, समझा? चलो। प्यार प्यार, मुझे भी आनंद समझ रखा है क्या, जो तुम्हारे प्यार के चक्कर में आ जाऊं और ठगा जाऊं, जैसे आनंद को ठगा था, और वो भी बड़े प्यार से। साले, हमने ठगा था? तू भी इन सब में शामिल था कि नहीं? मजे तो इसने भी लिए थे पूरे, आज अचानक इसका जमीर जाग उठा, साला हरामी। ओए, गाली नहीं समझा, बिल्कुल गाली मत देना, वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे अंकल, आप लोग ड्रिंक लीजिए ना अपना। और हाँ सती अंकल, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैं बहुत दुख हुआ आनंद को इस हालत में देखकर। हाँ कार्तिक, बेचारा इतना अच्छा दोस्त हमारा, और क्या हाल हो गया उसका। हम कुछ नहीं कर सके।
अबे सालो, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। छी, कितने कमीने हो सालो, ड्रामेबाज। अबे कमीने! बैठ जाओ सालो अपनी जगह पे। आज सारे राज खुलेंगे, सब बातों पे से पर्दा उठ जाएगा। बैठो। सत्ती भाई, क्या पागलपन है? क्या हो जाता है तुझे? शराब पीकर हमेशा ही ऐसी हरकत करता है। देखिए रिवॉल्वर कार्तिक की है, दे दे उसे, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं ना। देख सत्ती, ऐसे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और फिर अगर कोई गलती हुई होगी तो हम कार्तिक से माफी मांग लेंगे यार। देख सत्ती भाई, अब तो आनंद भी आ गया है, वो जैसा कहेगा हम सब वैसे ही करेंगे। ठीक है ना सत्ती भाई? आज बड़ा बदला बदला सा दिल है तुम सबका। माफी मांग लेंगे, बैठकर बात कर लेंगे, जैसा वो कहेगा वैसा कर लेंगे। बैठे रहो, समझे? नहीं तो कार्तिक, देख लो इन तीनों को। हम सभी हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें मजबूर कर दिया भटकने के लिए। आनंद की गलती ना होने पर भी उसे बलि का बकरा बना दिया और धकेल दिया अंधेरों में। कुछ भी कहने से पहले अपना अंजाम भी सोच लेना सत्ती, चारों साथ ही जाएंगे। अंजाम क्या सोचना है रंजीत? अब आनंद मिल ही गया है तो अब सारी बातें साफ साफ कर लेनी चाहिए। जब मैंने इनका एक ग्रुप ज्वाइन किया था तो ये तीनों और आनंद ही थे, और जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि ये पिछले 25-30 सालों से दोस्त हैं। अब ध्यान से देखो इन तीनों को। हम सब ने आनंद के सीधेपन का बहुत फायदा उठाया और बहुत ठगा उसे। आनंद अपनी कंपनी में कैश का सारा काम देखता था और उसकी ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं करता था। हमने इसी बात का फायदा उठाया और हम कंपनी का पैसा उससे उधार लेने लगे। शुरू में तो हम उससे उधार लेते और टाइम पर वापस कर देते। ये सब उसका विश्वास जीतने के लिए किया था। आनंद को कभी भी पैसे का लालच नहीं रहा, वो हमें अपना सच्चा दोस्त समझता था। और फिर धीरे धीरे हमारा लालच बढ़ने लगा। हमें पता था कि वो हमें बड़ी रकम नहीं देगा, लेकिन हमारा ज़मीर बिक चुका था और हम यही प्लानिंग करने लगे कि बड़ी रकम कैसे निकालें। आनंद ने बिना किसी लालच के ये सब किया, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की खातिर। ऊपर से हम चारों को ही बुरी बुरी आदतें थी। शराब, जुआ, लड़कीबाजी, पर आनंद ने इन चीजों को कभी छुआ भी नहीं। अब चूंकि ये आदतें हमसे छूटे नहीं छूट रही थी, और ऊपर से खुशलपाल हमें कशीनो ले जाने की बातें करता रहता था। उसका कहना था कि बड़ा हाथ मारेंगे और उधार भी वापस कर देंगे, बस एक बार आनंद हमें 5 लाख रुपए दे दे। तब हमने प्लान बनाया और रंजीत ने आनंद से झूठ बोला कि गांव में उसकी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, बाद में गांव की जमीन बेचकर वापस कर देगा। आनंद को हमारे ऊपर पूरा विश्वास था। थोड़ा नानुकुर किया और फिर वो मान गया। सीधा आदमी है ना, इसीलिए फंस गया। उस समय 5 लाख एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हमें अपना प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था और फिर आनंद ने हमें जल्दी ही पैसा दे दिया। हमने पैसा लिया और सीधे नेपाल, और वहां कसीनो। सोचा था पैसे से पैसा जीत लेंगे, पर दाव उल्टा पड़ गया और हम सारा पैसा हार गए। अपनी घड़ियां बेचकर हमें वापस आना पड़ा। आने के बाद आनंद हमसे मिलना चाहता था, पर हम टालते रहे। हमने दूसरी जगह बैठना शुरू कर दिया था। एक दिन हम खा पी रहे थे कि आनंद वहां आ गया। बहुत परेशान था। उसने बताया कि कंपनी मैनेजर को सब कुछ पता चल गया है। कल तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 लाख वापस न दिए तो आनंद को पुलिस में दे देगा। मैंने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर उसे देनी चाही, पर उसने नहीं ली। वो पैसे के लिए ही कहता रहा। इन तीनों ने उसे उस दिन बहुत धुतकारा था। इन्होंने कहा कि तू तो काले सफेद का सारा हिसाब रखता है, मैनेजर को बोल कि ज्यादा शाना बनेगा तो तू उसकी रिपोर्ट कर देगा, और ये भी कहा कि कंपनी की सरकारी विभाग में शिकायत कर देगा, फट जाएगी साले की। एक काम और कर, एक पैग भी लगा ले, तू आराम की नींद आएगी। ये कहकर
ये सब बेशर्मों की तरह हंसने लगे। आनंद को शायद उस दिन अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो आखिरी दिन था जब हमने उसे देखा था। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि आनंद की इस हालत के जिम्मेदार हम सब हैं। तेरी तो सती के बच्चे! रुक जा कुशल, नहीं तो तू भी गया। देख सत्ती, मुझे जाने दे और तू भी मेरे साथ चल। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। देख भाई, जुए से जो भी पैसा हमने कमाया है सब तुझे दे दूंगा। और सुन, नेपाल में भी हम जीते थे, लेकिन इन कमीनों को क्यों देता? तुझे दे दूंगा भाई। बस मुझे जाने दे भाई। साले विनय, साला छोटा! चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चाचा जी, इन्होंने पापा को कितना बड़ा धोखा दिया। हाँ बेटा, इनको तो इनके किए की सजा मिल गई, पर इन्होंने तुझसे तेरा बचपन और मुझसे मेरे भाई को छीना है। हाँ चाचा जी, पर आज इंसाफ हो गया। मुझे तो डर ये लग रहा था कि कहीं आपको पहचान ना ले। नहीं बेटा, आनंद अपने बारे में कुछ कम ही बातें करता था। मुझे यकीन था कि उसने अपने बारे में ये किसी को नहीं बताया होगा कि उसका एक हमशक्ल जुड़वा भाई है, पर उसे ऐसे दोस्त मिलेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। ठीक है चाचा जी, अब जल्दी से फिंगरप्रिंट साफ करके यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी इस जगह के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन तुझे इस जगह का पता कैसे चला? मुझे रंजीत अंकल ने जब इस जगह के बारे में बताया तो मैं इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। मुझे यहाँ का केयर टेकर मिला था। और मैंने उससे मेन गेट की चाबी तो ले ही ली, पर मैंने उससे यह कहा था कि एक दरवाजा अंदर से ना बंद करे। और वो अपने गांव जा रहा था तो वो बस मेन डोर लॉक करके चला गया था। उसके बाद आप देख ही रहे हैं, पर मैंने इतना ध्यान रखा था कि वो मुझे पहचान ना सके। ठीक है बेटा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन।